Hello everyone, welcome back to In English Wala, and today here we are going to discuss one more common mistake we generally do in English. So before we go further in this video, I would suggest you to take a copy and pen and write your answer as per your current understanding and knowledge. And after I tell you the answer and explain the concept in detail, you can check whether your answer was right or wrong. And I believe after watching this video, you will definitely have a sound understanding of one more concept. So let's start the video. Here we have 4 sentences you can see on the screen. Number 1 is, can you please switch off the light? क्या आप लाइट ऑफ कर सकते हैं या फिर क्या आप लाइट ऑफ कर देंगे? नंबर 2, कैन यू प्लीज स्विच द लाइट ऑफ? क्या आप लाइट ऑफ कर देंगे? क्या आप लाइट ऑफ कर सकते हैं? एक ही मीनिंग है. नंबर 3 इज, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ इट? नंबर 4 इज, कैन यू प्लीज स्विच इट ऑफ? ठीक है, तो ऐसे आपके पास 4 सेंटेंसेज हैं एंड आपको अपने कॉपी में लिखना है आपका आंसर. ओके, इफ यू हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, then solving common problems of English is easy. So you can see here one common thing in all the sentences, that is what? That is switch off. Switch the light off, या switch off. Okay, switch off is common in all the sentences. So how does it make difference in a sentence? Let's understand. What is switch off? Switch off. Most of you know that this is a phrasal verb. Okay, but sometimes it has been used like switch off together and switch the lights off or light off, as it is written in the sentence. Switch the light off, and you can see in the third sentence it has been written switch off it, and in the fourth sentence it has been written switch it off. Okay, so switch off has been used differently in different sentences. Okay, so why is it so? मतलब क्यों हम लोग एक जैसे यूज नहीं कर सकते हैं स्विच ऑफ को? तो क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और क्यों उन चारों सेंटेंस में से कोई सेंटेंस गलत है तो कोई सही है, जबकि ऑल द सेंटेंसेस लुक करेक्ट, साउंड करेक्ट? सो इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है हमें, और इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए आपको क्या जानना होगा? फ्रेजल वर्ब. क्योंकि स्विच ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, मैंने अपने सेंटेंस के एडवांस क्लास में ऑलरेडी आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं. और वैसे यहाँ भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों को, देखिए यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ सारा कुछ इरेज होता जाएगा, कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है. तो अगर आप लोगों को कुछ नोट्स चाहिए या फिर कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लेते रहिएगा बीच में, ताकि आपके पास वो चीज़ें रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इरेज कर दूँगा. ठीक है, सो हमें यहाँ बेसिकली फ्रेजल वर्ब को समझना है. फ्रेजल वर्ब को आप समझ जाते हो तो फिर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है. ठीक है, फ्रेजल वर्ब. वर्ब मतलब आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी. वर्ब मतलब एक्शन है ना, वर्ब मतलब क्रिया. देखिए, अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज इन इंग्लिश, वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो उसके सबसे बेसिक टाइप्स हैं वो क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब एंड एक्सटर्नल वर्ब. ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को पता ही होगा, इज, एम, आर, वाज, वेर, मैंने बताया हुआ, आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा. हम यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ब की बात करने वाले हैं. ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब यूज होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल वर्ब. एक्सटर्नल वर्ब मैंने बताया था. एक्सटर्नल वर्ब क्या होता है? गो, कम, सिंग, डांस, ये सारी चीज़ें. ठीक है, राइट, रीड, स्पीक, जंप, जिसमें कुछ भी एक्शन हो रहा होगा. खाना, उठना, बैठना, जाना, चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या एक्शन हो रही है ना, तो वो सारे वर्ब यहाँ पर यूज होने वाले हैं. प्लस उन वर्ब के साथ क्या यूज होगा? उन वर्ब के साथ एडवर्ब यूज होगा या फिर प्रीपोजिशन. ठीक है, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
लेकिन अब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो मैं बस आपको एग्जांपल दूंगा उसी से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक्शनल वर्ब कुछ भी हम लोग लेते हैं एक, चलिए स्विच को ही ले लेते हैं ना, स्विच। एंड एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का जो शुद्ध हिंदी होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण। ठीक है। वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया विशेष मतलब क्रिया की जो विशेषता बतला रहा है। राम तेज दौड़ता है, एक्शन यहाँ राम क्या कर रहा है? दौड़ने का। लेकिन दौड़ने को जो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी दौड़ने की जो विशेषता बतला रहा है कि कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज जो यहाँ वर्ड है ना, वो एडवर्ब है। तो सिंपल तो है, एडवर्ब वो है जो वर्ब की क्वालिटी को बतलाता है, वर्ब की नेचर को बतलाता है कि कैसा वर्ब है, वो कैसा एक्शन हो रहा है। ठीक है। प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पर प्री मतलब पहले होता है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। दैट मीन्स किसी भी चीज की पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ रखी हुई है, कैसी जगह पे है। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी भी वर्ड के आगे लगकर, पहले लगकर उस वर्ड की पोजीशन को बतलाता है। अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब कहाँ? टेबल के नीचे। किसके नीचे? टेबल के नीचे। ऑन द टेबल, टेबल पर। अबव द टेबल, टेबल के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? ऑन द वॉल, दीवार पर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन हैं जो जगह को बतलाते हैं। डाउन, अप, ओवर, अबव, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, अक्रॉस। ठीक है। अब ऑफ जो है, ऑफ प्रीपोजिशन भी होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्विच के साथ जो ऑफ लगा है वो एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। यहीं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ दो बात है। यहाँ जो एडवर्ब यूज होता है एक्शनल वर्ब के साथ, इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब पार्टिकल। नाम पे कुछ भी नहीं रखा है, आपको नाम याद नहीं है, टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है। तो आइए हम लोग एडवर्ब पार्टिकल का कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। जनरली प्रीपोजिशनल वर्ड्स जो हैं वह यूज होते हैं, है ना। एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर आउट, ऑफ, अप, बैक, ओवर, अक्रॉस, etc। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। और प्रीपोजिशन के बारे में मैंने तो आपको बतला ही दिया कि कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज़ की प्लेस या पोजीशन के बारे में आपको बतला रहा है तो वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन, ऑन, इनटू, अबव, अंडर, अक्रॉस, ओवर, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड देयर यूजेस। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 इज she did a nice comeback after losing in the first half of the game। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कम बैक। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यू विल हैव टू कम बैक। Because I can't live without you।
ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ भी कम बैक यूज हुआ है, सेकेंड में भी कम बैक यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, शी डिड अ नाइस कम बैक, मतलब उसने एक बहुत बढ़िया कम बैक किया, बहुत बढ़िया वापसी किया आफ्टर लूजिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम। फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम में हारने के बाद उसने बहुत अच्छा कम बैक किया। दूसरा सेंटेंस क्या है, यू विल हैव टू कम बैक बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मतलब तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ का कम बैक का मतलब है वापस आना और यहाँ कम बैक का मतलब क्या है, वापसी करना। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वापस आना वापसी करना, बिल्कुल मीनिंग तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कैसे समझे कि फ्रेजल वर्ब कौन है, दोनों तो फ्रेजल वर्ब नहीं है ना, एक फ्रेजल वर्ब होगा, तो कैसे पता करें। देखिए यहाँ जो कम बैक है वो फ्रेजल वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब है प्लस ये एडवर्ब यूज हुआ है, बट ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। देखिए फ्रेजल वर्ब में मोस्टली क्या होता है कि वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग जो होता है एक्सटर्नल वर्ब का वो यूज़ नहीं हो रहा होता है, और नॉर्मल जैसे यहाँ पर कम बैक यूज हुआ है, यहाँ पर कम का जो मीनिंग है आना, तो आना ही यूज हो रहा है, बैक मतलब वापस, मतलब वापस आना। देखिए जो वर्ड का मीनिंग है सेम मीनिंग को लिटरली उसी मीनिंग को यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो फ्रेजल वर्ब नहीं है। लेकिन कम बैक जो फर्स्ट नंबर में यूज हुआ है यहाँ पर वो फ्रेजल वर्ब है। क्यों, क्योंकि कम बैक का मतलब है वापसी, है ना, टू गेट बैक इनटू द गेम, इसका ये मीनिंग हो रहा है ना, कि मैच में वापस से आपकी पकड़ तेज हो गई। सेंस तो ये दे रहा है ना, पकड़ तेज हो गई गेम में आपकी। वापसी का मतलब ये आप आए नहीं कहीं, आप वहीं पर थे, वहीं पर हो अभी भी, आने जाने का तो काम आपने किया ही नहीं है, आपने एक्शन ही नहीं किया आने जाने का। ठीक है, कहीं गए थोड़ी थे जो आप वापसी कर लिए। बात ये था कि आप गेम में हार रहे थे, अब आप गेम में वापस से आ गए हो, पकड़ अपनी मजबूत बना लिए हो, इसलिए हमने क्या कहा, वापसी कहा। तो लिटरल मीनिंग नहीं यूज हो रहा है, इसलिए वो फ्रेजल वर्ब है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेजल वर्ब में यही होता है, आप ध्यान दीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लुक अप, यहाँ क्या यूज हुआ है, लुक प्लस अप। लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर होता है। ठीक है, अगर ऊपर देखना के सेंस में आप बोल रहे हो तो क्या होगा, फ्रेजल वर्ब नहीं होगा, क्योंकि वर्ड का जो मीनिंग है वही लिटरल मीनिंग यहाँ पर यूज हो रहा है। सो लुक एंड अप को कंबाइन करके कोई अलग मीनिंग आएगा जो इनके एक्चुअल मीनिंग से थोड़ा डिफरेंट हो, वो क्या होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, यू शुड लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी। ठीक है, यू शुड लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी। ठीक है, मतलब तुम्हें इस वर्ड को डिक्शनरी में क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो यहाँ लुकअप का मीनिंग क्या हुआ, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट, सर्च। ठीक है, ये मीनिंग हो रहा है यहाँ पर, तो अलग हो गया ना मीनिंग, तो ये क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, यू शुड लुक अप, ओके, लुक अप, आई एम हियर, मतलब ऊपर देखो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अगर ऐसा वर्ड यूज हो रहा है तो क्या है, फ्रेजल वर्ब नहीं, वो नॉर्मल सा वर्ब है, एंड प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ओके, उसी तरीके से टर्न अप, गेट अप, पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पर बस कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब अगर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊं तो आप समझ पाओगे। टर्न अप, टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, टर्न योर हेड अप, या फिर टर्न अप मतलब ऊपर देखो, ऊपर मुड़ो। ठीक है, ये मीनिंग है नॉर्मल, टर्न मतलब मुड़ना, अप मतलब ऊपर, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। फ्रेजल वर्ब कब होगा, जब अपने जो बेसिक मीनिंग है वर्ड का उससे अलग कुछ मीनिंग वो दे रहा है, तब। टर्न अप का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटेंस लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। He turned up last Sunday।
तो टर्न अप का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली टू अपीयर। टू अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी मत लेना आप, शुद्ध हिंदी आप पढ़ोगे डिक्शनरी में तो प्रकट होना। प्रकट कोई थोड़ी होता है भाई, मतलब वो आया, किसी का आ जाना अचानक से। ही टर्न्ड अप लास्ट संडे, मतलब आपने कुछ सोचा तो था नहीं या फिर कुछ भी पहले से शेड्यूल्ड था नहीं, बस वो आ गया। तो इसीलिए आप यहाँ पर बोल रहे हो कि ही टर्न्ड अप लास्ट संडे, वह लास्ट संडे आया था। ठीक है, अब उसी तरीके से टर्न अप मैंने बता दिया, ऊपर देखना, ऊपर मुड़ना मुड़ना। ठीक है ना। गेट अप, गेट अप का मतलब क्या होता है? खड़ा हो जाना। गेट अप, खड़ा हो जाना। और एक होता है गेट अप, मतलब नाउन मैं नहीं ले रहा हूँ। गेटअप जो होता है कि हीरो लोग अपने एक गेटअप में होते हैं, वो नाउन है, वो अलग चीज़ है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। गेट अप इन द मॉर्निंग है ना, सुबह उठो। यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग या यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठनी चाहिए। गेटअप का मतलब क्या होता है? जनरली जो आप लोग जानते होंगे, गेटअप मतलब सुबह उठना। देखिए अप और गेट का मतलब तो यहाँ पर मीनिंग है ही नहीं, लिटरल मीनिंग सुबह मतलब उठना वाला, बट यहाँ उठना आ रहा है ना, तो ये फ्रेजल वर्ब है। लेकिन गेट समथिंग अप, द लेवल ऑफ वाटर गोट अप। ठीक है, मतलब वाटर का लेवल ऊपर हो गया। अब यहाँ पर ऊपर होना, अब मतलब ऊपर, गेट मतलब होना, लिटरल मीनिंग दे रहा है। सो ये क्या है? फ्रेजल वर्ब नहीं है। बट यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। समझ गए? अब देखिए थर्ड सेंटेंस, पुट ऑफ। पुट ऑफ योर शूज, मतलब अपना जूता निकाल दो, जूता खोल दो। पुट ऑन योर शूज, मतलब जूता पहन लो। पुट ऑन योर स्लीपर्स, मतलब स्लीपर्स पहन लो। लेकिन अगर आप बोलते हो पुट इट ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ? टेबल पर रखना। पुट मतलब रखना, ऑन मतलब पर, मतलब लिटरल मीनिंग दे रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है। तो क्या हुआ? ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। सो आई होप आप समझ रहे होगे डिफरेंस। ठीक है, उसी तरीके से पुट ऑफ, पुट ऑफ का एक और मीनिंग है। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना, है ना। वी पुट ऑफ द मीटिंग, है ना, हमने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। सो आई होप जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था आप समझ गए। अब आप शायद हम जो एग्जाम्पल लिए हुए थे उस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़े रेडी हो चुके हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं डिस्कस। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब भी नॉर्मल वर्ब्स की तरह ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव होते हैं। अब ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्या है? ठीक है, इन वर्ड्स पे नहीं फंसना है आपको। सिंपल सा बात ये है, पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो कैसे फ्रेजल वर्ब हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं और कैसे हैं जो लेते हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। यहाँ गेटअप को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग को पूरी तरह से देने के लिए। गेटअप का जो मीनिंग है उठना, ठीक है, वो मीनिंग ये दे रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देखिए, द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान broke out in 1971, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो क्या है? ब्रोक आउट। अब ब्रोक आउट को किसी भी ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। देखिए ब्रोक आउट के बाद अगर कुछ ना भी रहे तो भी ब्रोक आउट यानी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का वर्ब तो क्या है? ब्रोक आउट, है ना, वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मतलब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? सडनली कोई भी इंसिडेंट का हो जाना, है ना। तो 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान की भी सडनली क्या वार शुरू हो गया, ये है मीनिंग। तो आई होप आप समझ गए कि इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। आप वर्ड्स पे मत फंसिए,
बस इतना जानिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस पर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या सही था और सही था तो क्यों था, एंड गलत था तो क्यों था। ठीक है, चलिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, मुझे पूरा याद नहीं है बट मैं फिर से लिख रहा हूँ, हो सकता है कि सेकेंड वाला फर्स्ट में मैं लिख दूँ। ठीक है, कैन यू प्लीज स्विच द लाइट ऑफ। ठीक है, ये सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस क्या था, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, नंबर 3 क्या था, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ इट। नंबर 4 क्या था, कैन यू प्लीज स्विच इट ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, कैन यू प्लीज स्विच द लाइट ऑफ, मतलब क्या आप लाइट ऑफ कर देंगे प्लीज। फर्स्ट सेंटेंस सही है। नंबर 2, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। अब यहाँ पर देखिए स्विच ऑफ साथ में यूज हुआ है, यहाँ स्विच यहाँ पर यूज हुआ है, ऑफ लास्ट में यूज हुआ है, फिर भी ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों हुआ है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नंबर 3, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ इट, ये गलत है, स्विच ऑफ इट है ना। कैन यू प्लीज स्विच इट ऑफ, ये सेंटेंस सही है। अब ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर पे आइए, यहाँ आप देखिए कैन यू प्लीज स्विच द लाइट ऑफ, ये क्या है, नाउन है, यानी यही तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर नाउन ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब पार्टिकल जो यूज हुआ है फ्रेजल वर्ब में, एडवर्ब पार्टिकल क्या है मैंने आपको बताया था, ऑफ, ओवर, अक्रॉस, ऑन, ये सारी चीज़ें। अब ये सारा क्या है, एडवर्ब पार्टिकल है, शुरुआत में मैंने आपको बताया। तो उसके आगे या उसके बाद वो नाउन ऑब्जेक्ट लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाउन ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइट, ऑफ क्या है, फ्रेजल सॉरी ऑफ क्या है, एडवर्ब पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑफ क्या है, ओहो ऑफ क्या है, एडवर्ब पार्टिकल है। इसके बाद ये यूज हुआ है द लाइट जो नाउन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन ऑब्जेक्ट पहले यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेंटेंस सही है। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट है, अच्छे से गौर कीजिए, नाउन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कैन यू प्लीज स्विच ऑफ इट, यहाँ पर देखिए इट जो है ना, ये क्या है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है, समझिए। प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, वो नाउन ही है, लेकिन नाउन को डिफरेंट तरीके से अगर बोला जाता है तो वो प्रोनाउन हो जाता है। जैसे राम को आप ही बोल देते हो तो क्या होता है, ही प्रोनाउन हो जाता है। राम स्कूल जाता है, राम वहाँ पढ़ता है, राम फिर खेलता है, राम फिर घर आ जाता है, बार बार राम 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 बोल रहे हो, ठीक है ना। तो राम बार बार ना बोलना पड़े इसीलिए आप कोई दूसरा वर्ड यूज करते हो उसके जगह, तो वो क्या होता है, ही। राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, है ना, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, वो हर दिन स्कूल जाता है। राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। अच्छा नहीं लग रहा ना बार बार राम बोलना, तो वो ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले यूज होता है। सो कैन यू प्लीज स्विच इट ऑफ, अगर लाइट को आप यहाँ पर इट बोल रहे हो कि क्या आप लाइट को ऑफ कर दोगे, ठीक है, लाइट बहुत देर से जल रहा है, क्या आप इसे ऑफ कर दोगे, तो इसे आपने बोला ना, इसे क्या, लाइट को ही तो बोला, तो वही प्रोनाउन है।
तो जब किसी भी नाउन को उसके नाम से ना बोल करके किसी दूसरे वर्ड के थ्रू के हेल्प से हम लोग जब बोलते हैं तो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। तो जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज होगा उस वक्त फ्रेजल वर्ब का यूज बहुत ही सावधानी से आपको करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में जो एडवर्ब पार्टिकल है यानी अप, ऑन, ऑफ, ओवर, अक्रॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं, आउट, ऑफ, बैक, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होती हैं। जैसे कैन यू प्लीज स्विच इट ऑफ, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ये है इट, है ना, तो इसके बाद यूज हुआ है ऑफ। ऑफ क्या है, एडवर्ब पार्टिकल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसीलिए यहाँ पर सही है। So I hope you got a clear understanding of the concept. Thank you for watching the video. Do like, comment and share, and also subscribe to get more conceptual videos like this.